कलेक्टर मैडम जो है कि वो भ्रष्टाचार है और वो रिश्वतखोर है। जो उनको कोई नगर परिषद में इनका कोई रोल नहीं है और वो कहीं तो कागजों में कहीं दरार धमका के मुझे यहाँ विकास के कार्य करने नहीं दे रही हैं। नगर परिषद एक स्वायत्त शासी संस्थान है और जिला कलेक्टर का उनके आय व्यय में या उनके किसी भी विकास कार्य में किसी तरह का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। उनकी कोई कमेटी की रिपोर्ट में यह आया कि बहुत सारी अनियमितताएं इस पूरी प्रक्रिया में हुई हैं। उसमें किन किन नियमों का उल्लंघन किया गया है वो भी उसमें स्पष्ट रूप से कमेटी के मेंबर्स द्वारा ही प्रदर्शित किया गया है। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ में नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि प्रहलाद गुर्जर द्वारा कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया पर लगाए गए संगीन आरोपों के मामले में अब उनकी पत्नी सभापति रामकन्या गुर्जर भी कूद पड़ी है। उन्होंने कलेक्टर पर भ्रष्ट और रिश्वतखोर होने के आरोप लगाते हुए APO करने की मांग की है। दूसरी ओर इस मामले में कलेक्टर ने बताया कि नगर परिषद के मामलों में उनका सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं है। कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इसका संज्ञान लेते हैं और नगर परिषद के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें जांच कमेटी का गठन किया गया और जांच रिपोर्ट DLB में भेजी गई। दरअसल नगर परिषद सभापति प्रतिनिधि और सभापति के पति प्रहलाद गुर्जर ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनका स्थानांतरण करने की मांग की थी। स्थानांतरण नहीं होने पर सभापति के इस्तीफे की धमकी दी थी। इसी मामले को लेकर आज सभापति रामकन्या गुर्जर ने पत्रकारों को बताया कि कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया पूरी तरह भ्रष्ट और रिश्वतखोरी में लिप्त हैं। इनका आधा समय डूंगरपुर में बीतता है। ये विकास कार्यों में अड़ंगा लगा रही है और डरा धमका कर काम रुकवा रही है। रामकन्या गुर्जर ने चेतावनी दी कि कलेक्टर को APO नहीं किया गया तो वो नगर परिषद से संबंधित कार्य परिसर से बाहर बैठकर करेगी। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जिला कलेक्टर मैडम विकास कार्य में अड़ंगा अटका रही हैं और कलेक्टर मैडम नगर परिषद में उनका कोई रोल नहीं है। ये विकास कार्य है, जनता का कार्य है। पहले भी सरकार कांग्रेस की थी तो मैं कुछ विकास का काम कर नहीं पाई और विकास के कार्य अब 1.5 साल में अच्छे होने की इस पे है कंगार पर कलेक्टर मैडम जो है कि वो भ्रष्टाचार है और वो रिश्वतखोर है। जो उनको कोई नगर परिषद में इनका कोई रोल नहीं है और वो कहीं तो कागजों में कहीं दरार धमका के मुझे यहाँ विकास के कार्य करने नहीं दे रही हैं। कभी तो कलेक्टर मैडम जिला छोड़ के डूंगरपुर रहती है आदि समय और यहाँ शहर में जो जनता के कार्य हैं वो रोके जा रहे हैं। अगर कलेक्टर मैडम का 3 दिन में अगर APO नहीं होता है तो मैं जनता के रूटीन के जो कार्य है वो नगर परिषद गेट के बाहर बैठकर जनता का कार्य करूंगी मैं। इस मामले में कलेक्टर राजौरिया ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि नगर परिषद के कार्यों में उनका सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं है। कोई शिकायत प्राप्त होती है तो इसका संज्ञान लेते हैं। पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा ने 69A के पट्टों की जांच की मांग राज्यपाल से की थी, जिस पर जांच कमेटी का गठन कर संबंधित पत्रावलियां DLB को भिजवाई गई। उसके बाद भी नगर परिषद से संबंधित कई शिकायतें मिली, जिनकी जांच कमेटियां गठित कर जांच रिपोर्ट संबंधित विभाग को भिजवाई गई। जांच कमेटियों में सक्षम एवं मामलों के जानकार अधिकारियों को सम्मिलित किया गया था। नगर परिषद द्वारा करवाए जा रहे कार्यों में काफी अनियमितता मिली और नियमों का उल्लंघन भी हुआ है। इसको लेकर अनुशंसा की गई है। वो अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन कर रही है। कलेक्टर और सभापति के बीच चल रही ये खींचतान जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। पूर्व में भी सभापति प्रतिनिधि प्रहलाद गुर्जर द्वारा कलेक्टर के खिलाफ संगीन आरोप लगाए गए थे। उसके बाद वो पोस्ट डिलीट कर दी गई थी। भाजपा समर्थित सभापति द्वारा कलेक्टर पर लगाए जा रहे आरोपों से प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं भाजपा में भी अंदरूनी खींचतान बढ़ने लगी है। इस पूरे घटनाक्रम का सियासी समीकरणों पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। स्थानीय विधायक और राजस्व मंत्री ने इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, जिससे कयासों का बाजार गर्म है।
कल सभापति महोदया के पति द्वारा एक सोशल मीडिया पे खबर चलाई गई और उसके संबंध में आज आपने मीडिया के कुछ कर्मियों ने जैसा कि मुझे अवगत कराया कि सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने ये सवाल मुझसे पूछा है, तो मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ कि नगर परिषद एक स्वायत्त शासित संस्थान है और ज़िला कलेक्टर का उनके आय व्यय में या उनके किसी भी विकास कार्य में किसी तरह का डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। उनकी कोई फाइल हमारे पास नहीं आती है, परंतु यदि कोई शिकायत या उच्च अधिकारियों से प्राप्त या जन सुनवाई में या किसी भी तरह की कोई शिकायत अगर हमें प्राप्त होती है, उसका ज़रूर हम संज्ञान में लेते हैं। और जैसा आप सभी लोगों को ध्यान भी है कि 69A के संबंध में भी माननीय पूर्व स्वर्गीय श्री नंदलाल जी मीना द्वारा 69A के पट्टों की जांच के लिए राज्यपाल महोदय को लिखा गया था और उस संबंध में भी मेरे द्वारा जांच कमेटी बनाई गई थी। उस जांच को सही मानते हुए DLV की विजिलेंस सेक्शन ने सभी पत्रावलियों को तलब किया था और क्योंकि जांच मेरे अधिकार क्षेत्र में है परंतु पट्टों को कैंसिल करना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए अब कार्रवाई DLV से ही अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, शहर में जो धुमोत्तर दरवाजे के अराउंड नाले का निर्माण था, उसके संबंध में भी समाचार पत्रों द्वारा भी और कई बार जन सुनवाई में बाकी प्रबुद्ध जनों ने भी काफ़ी शिकायतें दी। उसके संबंध में भी जांच कमेटी बनाई गई और जांच कमेटी की रिपोर्ट में जांच कमेटी में एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक लीगल ऑफिसर, एक अकाउंट्स ऑफिसर और सब एक टेक्निकल ऑफिसर फ्रॉम WRD डिपार्टमेंट, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट, जिन्हें ये वेरीफाई करना होता है कि आउटफ्लो और इनफ्लो जो है पानी का प्रवाहित तो नहीं हो रहा है। ये सभी इस कमेटी के मेंबर्स थे और कमेटी ने यह कमेटी की रिपोर्ट में यह आया कि बहुत सारी अनियमितताएं इस पूरी प्रक्रिया में हुई हैं। वो जो रिपोर्ट है, क्योंकि आज मैं एक प्रेस नोट भी जारी कर रही हूँ तो प्रत्यक्ष से आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। उसमें किन किन नियमों का उल्लंघन किया गया है वो भी उसमें स्पष्ट रूप से कमेटी के मेंबर्स द्वारा ही प्रदर्शित किया गया है और इन्हीं सब कारणों की वजह से सभापति महोदया के जो हस्बैंड हैं उन्होंने इस तरह की कुछ चीज़ें पहले लिखी थी, कल वापस लिखी और आज मुझे ये संज्ञान में आया है। तो हम अपनी तरफ से बस यही स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि जिला कलेक्टर के पोस्ट पे बैठकर जो भी इंक्वायरी या जो भी इस तरह की गतिविधियां जो मेरे क्षेत्राधिकार में है वो करने का जो मुझे अधिकार है वो मैं अपनी संपूर्ण रूप से जिम्मेदारी निभा रही हूँ। अपने घर को बनाए मॉडर्न और मजबूत एल्युमिनियम सेक्शन और UPVC वर्क के साथ स्टील रेलिंग काकाजी ट्रेडिंग पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़, राजस्थान। हाजी संपर्क करें 8890867216। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा। 95,000 की सब्सिडी के साथ लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, प्रतापगढ़। संपर्क 7596154453। बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142।